नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ या डिमेंशिया के केयर में घर वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोज़मर्रा के काम कराने में जैसे कि घर के बेसिक से जो नीड्स या बेसिक से जो टास्क होते हैं, जैसे कि कपड़े पहनना, खाना खिलाना, नहाना, एक्सरसाइज करना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, ऐसे जो छोटे बड़े टास्क होते हैं जो कि केयर गिवर्स को, फैमिली मेम्बर्स को, एक अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट को कराने पड़ते हैं, उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं फैमिली मेम्बर्स और कैसे एक अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ के पेशेंट को वो मैनेज कर सकते हैं, तो कुछ टिप्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मोटे तौर पे 4 अलग टिप्स मैं बताऊंगा, जिसके अंदर मैं कुछ आपको सजेशंस दूंगा कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ध्यान रखने के होते हैं। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिमेंशिया की पेशेंट की देखभाल में घर वालों को बहुत ही पेशेंस और बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है उन्हें। पेशेंट से डील करने में अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आगे बताई गई कुछ टिप्स को आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि उन्हें रोज़ के टास्क अच्छे से करवा सकें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिन्हें अल्जाइमर्स की बीमारी है या कोई और डिमेंशिया जैसी बीमारी है, तो आपकी भूमिका, आपका रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बीमारी गंभीर होती जाएगी। यहाँ वीडियो में आगे बताई गई कुछ टिप्स को आप अमल में ला सकते हैं ताकि डिमेंशिया के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ के कार्यों को करवाया जा सके और आपको भी उनके साथ टास्क्स को मैनेज करने में मदद मिल सके। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि अपने स्ट्रेस, तनाव और फ्रस्ट्रेशंस को कम करने पर जोर दें। जिस व्यक्ति को डिमेंशिया होता है वो अक्सर बहुत विचलित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, टेंशन में और परेशान सा रहता है और गुस्से में आ जाता है। जब उससे वे सभी आसान से काम भी नहीं हो पाते जो पहले हो जाया करते थे, तो ऐसे में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है उन्हें। चुनौतियों को और फ्रस्ट्रेशन को, ये जो भी चैलेंजेस हैं, इन सबको कम करने के लिए कुछ ऐसा करें। पहला यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि समझदारी से आप शेड्यूल बनाएं। रोज़ की एक रूटीन ज़रूर बनाएं। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कोई व्यक्ति तभी अच्छे से कर पाता है जब वो चुस्त, तरोताज़ा और बहुत ही अलर्ट और एक्टिव है, जैसे कि नहाना, कहीं बाहर जाना या अन्य लोगों से मिलना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर कई बार आपके पेशेंट रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे जब या तो टास्क बड़ा ही रैंडम होगा, बड़ा ही स्पॉन्टेनियस होगा, अचानक से कुछ करना पड़ जाए उन्हें, या कोई दिन बहुत बुरा हो सकता है, बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं जब वो बड़े परेशान हों। तो ऐसे में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो कराने से बचना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर एक सुझाव होगा कि बहुत अधिक समय अगर लगे उनको कुछ समझाने या सिखाने में, तो समय लें प्रॉपर। उम्मीद रखें कि टास्क करने में अधिक समय लग सकता है, इसलिए शेड्यूल में छोटे कार्य के लिए भी ज़्यादा समय निर्धारित करें। छोटे मोटे काम के लिए भी मान के चलें जिसमें 5-10 मिनट लगते हैं, तो समझ लें कि 15-20 मिनट, आधा घंटा तो शायद उन्हें लग ही जाएगा। कार्यों के बीच में उन्हें विराम देते रहें, थोड़े इंटरवल्स देते रहें उन्हें। लगातार कार्य करते रहने से उनका तनाव बढ़ेगा, जिससे वो विचलित हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुझाव, उन्हें खुद ही कार्यों को निपटाने दें। डिमेंशिया से पीड़ित पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खुद ही खत्म करने का मौका दें। जितना कम सहयोग वो लें उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। उदाहरण के लिए उन्हें खाने के लिए टेबल तैयार करने का कार्य दें, तो उसके लिए उन्हें कोई विजुअल क्यूज़ वहाँ रख दें जिससे उन्हें खुद ही निर्देश मिल जाएं, जैसे कि किसी सीक्वेंस में काम करना है इत्यादि। मतलब जैसे चीज़ें जो रखनी है टेबल पर, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, सब चीज़ें एक लाइन में लगा दें, बस उनको करने के लिए मौका दें। इसी तरह कपड़े पहनने हैं तो उनके कपड़ों को भी एक सीक्वेंस में रखें, जिससे कि उन्हें याद रहे कि कब कौन सा कपड़ा पहनना है। नेक्स्ट सजेशन कि उन्हें विकल्प दें, चॉइसेस दें उन्हें। हर रोज़ कुछ विकल्प ज़रूर दें, पर ये विकल्प बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे पहनने के लिए हमेशा 2 कपड़ों को सामने रख दें। पूछें कि उन्हें हॉट या कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, कहीं बाहर जा रहे हैं जैसे अगर, और पूछें कि वो फिल्म देखने जाएंगे या वॉक पे ही जाना पसंद करेंगे, कुछ ऐसा। जैसे बाहर जा रहे हैं तो 2 ऑप्शंस दे दें, कुछ खाने को है तो 2 ऑप्शंस दे दें, कुछ इस तरह से। इस तरह हर तरह के कार्य के लिए 2 या 3 विकल्प दिए जा सकते हैं। ऐसे में उनको डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रीडम मिलेगी और वो बेटर तरीके से अपना दिमाग लगाएंगे और सोच पाएंगे, अपनी सोच को थोड़ा सा एक्टिव करेंगे। नेक्स्ट,
सिंपल निर्देश ही दें। डिमेंशिया से पीड़ित लोग सीधे साफ निर्देश ही समझ पाते हैं। बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं जिसमें एक समय पर एक ही इंस्ट्रक्शन हो या सिंपल सा ही जवाब देना हो या सिंपल सी कुछ स्टेटमेंट्स बोलनी हो। आसान वाक्यों में बात करना ही ज़्यादा मदद करता है जिससे कि वे बातचीत कर पाएं। नेक्स्ट, सोने की आदत पर नियंत्रण रखें। दिन में कई बार और लंबे समय तक सोने की उनकी आदत पर कंट्रोल करें। इससे रात की नींद अच्छी रहेगी और रूटीन में गड़बड़ी नहीं आएगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। डिमेंशिया के पेशेंट को फोकस बनाए रखने के लिए उनके डिस्ट्रैक्शंस कम करने होते हैं, खासकर कि तब जब वो कोई ज़रूरी कार्य कर रहे हों, जैसे कुछ बोलते समय, बातचीत के समय या कोई भी दूसरा कार्य जिसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता हो। तो उस समय मन विचलित करने वाले कारण ना मौजूद हों तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा जाए। डिस्ट्रैक्शंस जैसे कोई आवाज़ें आ रही हैं, जैसे टीवी चल रहा है या कोई लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो बोलें तो आसपास के लोग बोलना बंद कर दें, चुप रहें या टीवी की आवाज़ कम कर दें या म्यूट कर दें, जिससे कि अगर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं तो पूरा फोकस बनाकर बोल पाएँ, अपनी हिम्मत जगा पाएँ और अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचा पाएँ। क्योंकि अगर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आवाज़ें होंगी या कोई लोग दूसरा कुछ काम कर रहे होंगे और उन पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो ऐसे में उनकी वैसे ही सोचने की शक्ति कम है, तो ऐसे में वो अपनी बात कह नहीं पाएंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे और ध्यान उनका भटक जाएगा। ऐसे में उनकी थिंकिंग और ज़्यादा कन्फ्यूजन से भर जाएगी, मेमोरी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने में मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप कि फ्लेक्सिबल बनना ज़रूरी है एक डिमेंशिया के पेशेंट के साथ। समय के साथ डिमेंशिया का पेशेंट आप पर बहुत ही निर्भर होता जाएगा। ऐसे में आपके बहुत से काम लटक जाया करेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरतों में आपका अधिक ध्यान जाएगा। ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना होगा और उनके हिसाब से अपने दिन के कार्यों को व्यवस्थित करना होगा, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना होगा और अपनी रूटीन में बदलाव लाने होंगे। आपकी उम्मीदों के हिसाब से कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे हो सकता है कि वे जिद करें कि उन्हें एक ही तरह के कपड़े रोज़ पहनने हैं, तो हो सकता है कि आपको एक ही कपड़े की कई सारी कॉपीज़ खरीदनी पड़े, कई अलग अलग जोड़े खरीदने पड़े। या वो कहें कि एक ही टाइप का खाना खाना उन्हें पसंद है, तो रोज़ रोज़ वही डिश बनानी पड़े या एक पर्टिकुलर टाइम पर बनानी पड़े। या अगर वो रोज़ नहाने के लिए मना करें तो आपको राज़ी होना पड़ेगा कि वे कभी कभी ही नहाएं, जैसे कि हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार। तो आपके रूटीन के हिसाब से या आपके डिसाइड किए हुए कामों के हिसाब से शायद वो ना चल पाए, तो ऐसे में फ्लेक्सिबल रहना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप कि एक सुरक्षित माहौल बनाएं, सेफ एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। डिमेंशिया में सही गलत की पहचान कम हो जाती है, मतलब जजमेंट एबिलिटी वीक हो जाती है और समस्याओं को सुलझा पाने की क्षमता भी कमज़ोर होती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब वो अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करें, जैसे गिरने की संभावनाओं को कम कर दें, बिखरे हुए सामान समेट दें, कोई तारें आसपास रास्ते में ना अटकें उनको चलते हुए, जैसे कि डिश टीवी या जो भी कंप्यूटर की तारें होती हैं या कोई भी जैसे टीवी की या म्यूज़िक सिस्टम की किसी भी टाइप की तारें। किसी भी तरह के नुकीले फर्नीचर वहाँ से हटा दें, क्योंकि वो ध्यान नहीं देंगे तो उनको चोटें लगेंगी। जहाँ गिरने का खतरा हो वहाँ कोई रेलिंग या पकड़ने वाले हैंडल लगवा दें, जिससे सहारा लेके वो सही से चल सकें। नेक्स्ट की तालों का उपयोग करें। जिन भी दराजों या अलमारियों में कोई खतरनाक चीज़ें पड़ी हैं उन पर ताले लगा के रखें, जैसे दवाएं, शराब, तेज़ाब, फिनाइल, चाकू या कोई भी औजार, इस तरह की चीज़ें, ताकि उनकी पहुंच से वो बाहर रहें चीज़ें। नेक्स्ट कि टेम्परेचर का ख्याल रखें। ठंडे और गर्म का फ़र्क कर पाने में कई बार डिमेंशिया के पेशेंट असमर्थ होते हैं, इसलिए तापमान से संबंधित चीज़ों पर नियंत्रण रखें, जैसे नहाने का पानी कितना गर्म है, एसी कितने टेम्परेचर पर है, उनका खाना कितना गर्म या ठंडा है, इत्यादि। नेक्स्ट कि आग से सुरक्षा में सावधानी बरतें। फायर सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी है। माचिस, लाइटर या कोई भी अन्य वस्तु जिससे कि आग लगने का खतरा हो उसे उनकी पहुंच से दूर रखें। यदि डिमेंशिया के पेशेंट धूम्रपान करते हों, स्मोकिंग करते हों, तो स्मोक करते वक्त उनके आसपास रहें। यदि घर में कोई फायर एक्सटिंग्विशर है तो ध्यान रखें कि वह आपकी और पेशेंट की पहुंच में ही हो। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप
कि व्यक्तिगत लक्षणों और समस्याओं पर ही ध्यान दें, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच रखें। अल्जाइमर्स का हर मरीज़ अलग अलग तरह से लक्षणों का अनुभव करता है और सभी की कंडीशन अलग होती है। सभी की बीमारी की गंभीरता, सिवियरिटी भी एक जैसी नहीं होती। बीमारी का स्वरूप भी अलग अलग तरह से बदलता रहता है, कभी सीवियर तो कभी माइल्ड। दवा के हिसाब से सिम्टम्स में भी बदलाव आता रहता है। कई मरीज तो कुछ ही महीनों या वर्षों में गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो कुछ की हालत कई वर्षों तक एक जैसी ही बनी रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रैक्टिकल टिप्स को आप अपने पेशेंट के हिसाब से बदल लें और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान का उपयोग करें। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, जिनकी मदद से सही दिशा एवं निर्देश लेकर पेशेंट की और खुद की हालत का ख्याल रख पाएं। धैर्य और लचीलापन, मतलब पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको आने वाले तनावों, चुनौतियों और परेशानियों का सामना करने की ताकत देगा। इसी के साथ खुद की देखभाल करना और मित्रों एवं रिश्तेदारों के सहयोग से आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। इस तरह अपने कंधों पर पड़ने वाला बोझ हल्का रख सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, डिमेंशिया और ऐसी कई सारी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में जानकारी लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।